थोड़ी सी बात कुरान पाक पढ़ने और उसकी फजीलत के एतबार से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक मिनट। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ਖਾਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਮਰਾ ਸਟਿਕ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਆ। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। कुरान पाक, सबसे पहले तो ये कि हम खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद में से पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कुरान पाक जैसी नेमत दी और अल्लाह ताला ने खुद ही हमें पैदा करके खुद ही कुरान की नेमत दे के खुद ही उसका शौक दे के उसकी फजीलत बताई और हमें अजर व सवाब से नवाजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, रवाहुल बुखारी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और कुरान सीखने से मुराद कुरान से मुतल्लिक तमाम उलूम हैं, जिनमें किरात, तजवीद, तर्जुमा, तफसीर, तहफ़ीज़, सब इसके उलूम शामिल हैं। अन अबी हुरैरत रदियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म दीन सीखने के लिए सफ़र करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। और फिर आप देखें कि कुरान पाक के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक ही में फरमाया कि कुरान पाक वो नेमत है, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कुरान हर उस चीज़ से बेहतर है जिसे लोग जमा कर रहे हैं। बेहतरीन लोग हैं जो कुरान सीखने वाले हैं और बेहतरीन लोग हैं जो कुरान सिखाने वाले हैं। ये कुरान की अज़मत, फजीलत, खैर और बरकत से माला माल, हिदायत और हिकमत से लबरेज है, और यही हमें जहालत के अंधेरों से निकालकर तौहीद के नूर से मुनव्वर करने वाली है और ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी देने वाली और इनकार करने वालों को जहन्नुम से डराने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान अजीम है कि जिसने हमें ऐसे वक्त में पैदा किया और ऐसे दोस्त और साथी दिए कि जो कुरान पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा ऐसे लोगों का साथ नसीब करे, और बल्कि हम सबको अल्लाह ताला उन लोगों में शामिल फरमाए जिन्होंने इस किताब को सीखा और फिर आगे सिखाया। आज सुबह तर्जुमा और तफसीर की क्लास में, जी एक और बात आपको बता दूं कि तजवीदुल कुरान का हमारा फर्स्ट बैच मुकम्मल हुआ। सोनिया, हमारा फर्स्ट बैच मुकम्मल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अगले दिन से अल्लाह का शुक्र है कि हमने तर्जुमा कुरान की क्लास शुरू कर ली। और जो 6 अगस्त 2024 को तर्जुमा कुरान का फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने चौथा पारा सूरत आले इमरान आयत नंबर 110 से 112 तक की आयत पढ़ी। और वहां में जो आज आयत मैंने पढ़ाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, कुंतुम
खैरा उम्मतिन उखरिजत लिनास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है। तो मैं कह रही थी कि हम कैसे बेहतरीन उम्मत बन सकते हैं, क्या सिर्फ इस नाम और लेबल से नहीं, बल्कि हमें भी सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन, ताबईन और तबा ताबईन रदी अल्लाह ताला अन की तरह हमें भी अल्लाह की किताब से ऐसे ही ताल्लुक कायम करना होगा जिस तरह उनका था, जिस तरह वो कुरान पढ़ते थे। जैसे आप लोगों को यकीनन ये पता भी होगा, बताया भी होगा कि हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन के वो यमन के गवर्नर थे, और मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन भी, यानी यमन के एक सूबे के वो गवर्नर थे, दूसरे के वो गवर्नर थे, और दोनों की बहुत खूबसूरत तिलावत थी। और वो दोनों इकट्ठे हुए तो हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन ने हजरत अबू मूसा से पूछा, आप कुरान मजीद की तिलावत कब और कितनी करते हैं? हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन ने कहा, मैं तो बैठे बैठे, खड़े खड़े, सवारी पर, यानी मुख्तलिफ गैप्स में, दिन की अपनी मसरूफियात के डिफरेंट गैप्स में मैं अपनी एक दिन की तयशुदा मंजिल पूरी कर लेता हूँ। अब आप सोचें, ये सवाल कौन कर रहा है और किससे कर रहा है? वो लोग के जो दोनों गवर्नर हैं, गवर्नमेंट के अहम ओहदे पर फाइज हैं, वो एक दूसरे से तिलावत कुरान का सवाल करें। तो आप सोचें ज़रा कि सहाबा कराम का शगफ और उनकी प्रायोरिटी और उनकी सबसे मेन एक्टिविटी क्या थी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन ने हज़रत मुआज से पलट कर पूछा, आप अपनी तिलावत की मंजिल कैसे पूरी करते हैं? तो हज़रत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन ने कहा, मैं पहली रात सो जाता हूँ, कुछ नींद पूरी करके उठता हूँ, फिर तिलावत करता हूँ, फिर सवाब की नीयत से सोता हूँ, और फिर सवाब की नीयत से उठता हूँ। सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का जो कुरान के साथ ताल्लुक था, और कितना तकलीफ में पहरा दे रहे हैं, जंगों पे जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और सिर्फ तिलावत और तिलावत, उनका उनके हर वक्त उनका मतमय नज़र यही था। और आज हमारा मतमय नज़र, हमारी टॉप प्रायोरिटी, हमारी सबसे अहम मसरूफियत, हमारा सबसे मेन इंटरेस्ट क्या हो गया है? किसी स्कॉलर का मैं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ की आप आदत डालना चाहते हैं उसको अपने करीब रखना शुरू कर दें, और जिस आदत से छुटकारा लेना चाहते हैं उसको अपने आप से दूर कर दें। अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं तो अपने दाएं बाएं हर वक्त कुरान रखें, और अगर आप मोबाइल से बचना चाहते हैं इसको दूर रखें। रखा हुआ हर वक्त सीने से लगाया हुआ है, हर वक्त हाथ में, और कहते हैं बस क्या करें, मोबाइल ही सारा वक्त ज़ाया हो जाता है, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ। कोशिश कैसी है? और कुरान को बस गिलाफों में लपेट के रख दिया। तो जिस चीज़ की आदत डालनी है उसको अपने करीब रखें, दाएं बाएं रखें, हर वक्त पास रखें, हर नमाज के साथ एक एक सफ़ा पढ़ना शुरू करें। कुछ ना कुछ तो करना है ना भाई हमें। और फिर आप देखें कि कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करने वाले लोग काबिल रश्क हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करने वाले क़यामत के रोज़ मुकर्रब फरिश्तों के साथ खड़े होंगे, मुकर्रब फरिश्तों के साथ। फिर इसी तरह सहाबा कराम का जो शगफ था कुरान पाक को पढ़ने और सीखने और सिखाने के लिए, और उनके जो दर्जात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताए हैं कि क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रउहा। क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पाक पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात चढ़ता जा, और ठहर ठहर कर ऐसे पढ़
جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور تیرا مقام وہیں ہے جہاں تیری آخری آیت جائے گی۔ تو حفظ کر لینا، اور ہم سمجھ کے نہ پڑھیں، اور ٹھہر ٹھہر ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا، اور مستقل طور پر۔ اور اگر ہم قرآن نہ پڑھیں تو پھر کیا فرمایا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جہاں قرآن ہمارے حق میں گواہی ہے، ہمارے بلند درجات کا ذریعہ ہے، وہیں پر آپ دیکھیں یہ سورت الفرقان کی آیت ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خلاف گواہی دے دیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہیں میری قوم کے لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن بھی پڑھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اور یہ ایک حدیث مجھے ہمیشہ بہت موٹیویٹ کرتی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے، کان لگا کر نہیں سنتے، جتنی توجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کا خوش الہانی سے قرآن مجید پڑھنے کو سنتے ہیں۔ اچھی آواز سے کوئی قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ کان لگا کر سنتے ہیں۔ جب آپ تجوید القرآن کی مشق کر رہے ہوں، اپنے سبق کی دہرائی کر رہے ہوں، تو اسی طرح بیٹھا کریں اور اسی توجہ سے پڑھا کریں اور اسی خشوع سے کہ اور سیکھیں، تجوید کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کان لگا کر سنتے ہیں اس کی تلاوت جو بندہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھے۔ تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو آگے سکھانا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ سلف صالحین کا کتنا ذوق اور شوق ہوتا تھا سکھانے کے لیے۔ کل ہماری کلاس میں، میری کلاس تھی اپوا میں ہم نے حدیث پڑھنی شروع کی ہے الحمدللہ، ریاض الصالحین۔ تو ایک سٹوڈنٹ نے بڑے ہی اس سے کہا کہ بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم زندگی کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ ویسے تو کسی کو بھی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن ہم اس حصے میں ہیں کہ جب بالکل بھی نہیں پتا کہ کبھی بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ تو مجھے یہ بات کا بہت خوف ہے کہ یہ ہماری عبادات، ہماری نیکیاں اور ہمارا علم بس ہمارے ساتھ قبر میں چلا جائے گا۔ تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا آپ آگے سکھائیں۔ 2 دن پہلے میں نے اپنے ترجمے کی کلاس میں کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کو لے کر بیٹھیں، چاہے 5 منٹ، آپ ان سے کہیں 24 آور میں سے صرف 10 منٹس مجھے دے دیں، اور آپ 2 3 آیات کا صرف اردو ترجمہ پڑھ پڑھ کے بچوں کو گزار دیں قرآن سے، انہیں پتہ ہو قرآن میں کیا ہے۔ اب جیسے تھوڑے لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، تو قابو بھی نہیں آتے اور وہ نہیں سنتے، تو پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ دوسروں کے بچوں کو سکھا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سکھا دے گا۔ ایک سلف صالحین میں سے ایک بزرگ تھے، ست میرا نام ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے بہت ہی نیک تھے اور بہت زیادہ دین سیکھنے اور سکھانے والے۔ تو ان کا عمل یہ تھا کہ جس کو بھی پکڑتے، جو بچہ نظر آتا، جو بھی کوئی ہوتا، کوئی غلام، کوئی ملازم، کوئی بھی، اس کو پکڑتے اور سورت الفاتحہ یاد کروا دیتے۔ وہ فوت ہو گئے تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے فلاں بچے کو سورت فاتحہ یاد کرائی تھی نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔
तो बाज़ औक़ात हम चीज़ों को बहुत हकीर समझ रहे होते हैं, या नेकियों को, या अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो क्या हम सारे मिलकर एक एक, ईच वन टीच वन, एक एक बंदा एक एक को भी सिखा दे, तो आप देखें जहालत और दीन से दूरी और लाइल्मी का ये आलम ना हो जो अब है। हम सब आगे सिखाने वाले बने। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तजवीदुल कुरान हो रहा है और इतने बच्चे, इतने लोग पढ़ रहे हैं। आप सारे लोग पर्सनल लेवल पर, वन ऑन वन बेस पर, किसी बेटी, बहू, रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड, हमसाई, कज़न, उस पर काम करना शुरू करें, उससे ताल्लुक इसी लिए बनाएं कि उसको कुरान से जोड़ें और उसको शामिल करके ही छोड़ें, और फिर अगले बंदे पर काम शुरू करें। ओवरऑल कहना एक और बात है, लेकिन किसी एक को पर्सनल लेवल पर। सबीन को याद होगा, हमारी एक स्टाफ मेंबर आई हुई थी, तो जब हमारी तकमील से पहले तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत ज़रूरी किसी शादी पर लाहौर जाना है। मैंने कहा क्यों, किसकी शादी पे जाना है ना? तो उसे रोना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा मैं बता नहीं पा रही, वो मेरी एक मोहसिन थी, फौत हो गई हैं, उनकी बेटी की शादी है। और कहने लगी कि वो खातून 2 साल मुझे कहती रही दर्स पे चलने के लिए, कुरान क्लास ज्वाइन करने के लिए, 2 साल। और मैं कहती हूँ कि आज वो स्टाफ है हमारी, कोई उसके दिल में ईमान और अमल, और कोई सफ़े अव्वल के मुजाहिद जैसे होते हैं ना, आज वो इस तरह का माशाल्लाह काम करने वाली है, पढ़ भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं माशाल्लाह से। तो आप देखें, हमें नहीं पता होता, उसके ऊपर जब एक खातून 2 साल उसको मोटिवेट करती रही, उसको नहीं पता था ये पढ़ेगी भी कि नहीं पढ़ेगी, आएगी भी कि नहीं आएगी। और देखें आज कितना बड़ा, और वो कहने वाली चली गई। तो हमारे इर्द गिर्द की मिसालें हैं। अगर उसमें, और कहती मैं शर्मिंदा होती और कहती बस अब आऊंगी, लेकिन फिर रह जाता। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं। और आप देखें, ज़रूरी नहीं है बहुत लोगों। अब इमाम अबू बकर बिन अयाश रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने आमिश रहमहुल्लाह से पूछा, इब्राहिम नखई की मजलिस में आम तौर पर कितने तलबा होते थे? इब्राहिम नखई बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। तो उनके शागिर्द आमिश ने कहा, कभी 2, कभी 3 और कभी 4। और आज उन इब्राहिम नखई रहमहुल्लाह के इल्म से दुनिया भर गई है। तो उन्होंने कहा, मन का न लिल्लाह का नल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो वो बाकी रह जाता है। आप 1 2, इब्राहिम नखी के शागिर्द 2 3 4 बस होते थे। हम तो कहते हैं ना कमरा भरा होना चाहिए, कम से कम इतने स्टूडेंट तो होने चाहिए। लेकिन इखलास हो तो वो 2 से भी, वो 4 से भी दुनिया भर गई। तो हम इखलास से शुरू करें। और इसमें बड़ा अच्छा एक वाकया था, अभी कुछ दिन पहले मेरी नज़र से गुजरा कि, अच्छा दोबारा कभी आएगा सामने तो फिर सही अल्फाज से सुनाऊंगी। तो आप देखें कि एक वक्त ये था कि मुसलमानों में, मुसलमान उम्मत में, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनकी नज़र में या कुरान पढ़ना था, या कुरान पढ़ाना था, या हदीस या फिक्र, इसके अलावा और कुछ नहीं था। कुरान पाक हिफ्स करना तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो तो सब हाफिज थे। असल बात तो हदीस का हिफ्स करना था, और हम तो कुरान के तालिब इल्म भी ना रहे। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब मैं किसी को फारिग बैठा देता हूँ तो वो शख्स मेरी नज़रों से गिर जाता है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा, जब मैं किसी को फारिग बैठा हुआ देखता हूँ तो वो शख्स मेरी नज़रों से गिर जाता है। तो मैं सोची थी, जो शख्स हज़रत उमर की नज़रों से गिर जाता, क्या वो अल्लाह की नज़रों में जच सकता है? वो अल्लाह की नज़रों में अहम हो सकता है? उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है अल्लाह की नज़र में, जो नबी हज़रत उमर की नज़रों से गिर गया? तो हम अल्लाह की नज़रों में कैसे हैं, जब हम बैठकर आवर्स एंड आवर्स वक्त ज़ाया करते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं और फजूल गुफ्तगू और फजूल चैटिंग में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। और एक वक्त था कि कोई फारिग नहीं बैठता था। इमाम अबू बकर अबहरी मालिकी रहमहुल्लाह
375 हिजरी में उनकी वफात हुई। कहते हैं मैं तरसूस, शाम का एक शहर जो दिमिश्क के करीब है, कि जामिया मस्जिद में दाखिल हुआ और एक सतून के पास जाकर बैठ गया। उस वक़्त मस्जिदें ऐसे नहीं थी कि बस नमाज हुई और उसके बाद ताला लग गया। मस्जिदें एक तालीमी दरसगाह होती थी। आज भी बड़ी बड़ी मसाजिद में ऐसे। तो कहते हैं उस वक्त 375 हिजरी में फौत हो गए थे और आज 1446 है। मैं बैठ गया एक सतून के पास। एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, अगर आप कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो ये कुरान का हल्का है, यानी वो कुरान पढ़ा रहे हैं, आप उधर बैठ जाएं। अगर आपको कुरान आता है और आप खुद कारी हैं तो ये मसनद पर बैठ जाएं, कुर्सी पड़ी है उस पर बैठे कुरान पढ़ाएं। और अगर आप फकीह हैं तो मसनद पर बैठे फिक के हल्के का आगाज करें। और अगर आप मुतफक्का हैं, फिक सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिक की मजलिस में शामिल हो जाएं, क्योंकि हमारी जामिया मस्जिद में कोई बेकार नहीं बैठता। हमारी जामिया मस्जिद में कोई बेकार नहीं बैठता। जामिया मस्जिद में कोई बेकार नहीं बैठता। तो आप देखें, जहाँ सब लोग ये करेंगे तो फिर हर कोई पढ़ेगा ना, एक माहौल बनेगा। तो अब ये माहौल कौन बनाएगा? ये माँ बना सकती है। माँ घर का माहौल सेट कर सकती है। कल मैं सुलेमान सिद्दीकी एक हैं, उनका मैं पढ़ रही थी कि कुरान किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ें, लाइब्रेरी बनाएं। उन्होंने कहा आपके घर में जितने कपड़े हैं और जितने जूते हैं, आपके घर में उतनी किताबें कम से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि एक जोड़े में जोड़े गिनने हैं, नहीं, आप कपड़े गिने। कहने लगे जैसे आप डिनर सेट खरीदते हैं तो 120 पीसेस में आप वो देखें कि सॉसर अलग काउंट करते हैं, कप अलग काउंट करते हैं, डोंगा अलग काउंट करते हैं, ढकना अलग काउंट करते हैं। तो 120 पीसेस का अगर आप डिनर सेट ले रहे हैं तो 120 बुक्स भी घर के लिए लें। उन्होंने कहा जिस दिन आपके पाँव में पहने हुए जूते और आपके लिबास की कीमत से ज्यादा कीमती किताब आपके हाथ में होगी, उस दिन मुसलमान तरक्की करेंगे और उस दिन मुसलमानों को इज्जत और सरफराजी मिलेगी। उस दिन आप एक कामयाब इंसान होंगे। इमाम इब्न कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं जिस शख्स ने इल्म और उलमा से मोहब्बत की, यकीनन उसने उस चीज से मोहब्बत की जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। इल्म से मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए तो आप देखें कि कायनात की हर चीज दुआएं करती है, हत्ता के पानी के अंदर की मछलियां भी दुआएं करती हैं। और कुरान सीखने की फजीलत कितनी ज्यादा है। और कुरान का इल्म सिखाने वाले जो मेरी सारी टीम है और इनको इसको ऑनलाइन ले जाने वाले, डेली आप जरा उनकी कमिटमेंट देखें। जो बच्ची हर रोज पौने 10 मैसेज भेजती है, एग्जैक्ट टाइम पर मीटिंग स्टार्ट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ग्रुप्स में फीडबैक दी जाती है। उन बच्चियों को अल्लाह ताला इनकी जवानियों की इन मेहनतों को कबूल करे। अन अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हुम क़ाला हुम अहलुल क़ुरआनी हुवा अहलुल्लाहि व ख़ासतुहु रवाहु इब्न माजाह। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में से कुछ लोग अल्लाह वाले हैं। सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? आप सल्लम ने इरशाद फरमाया वो कुरान वाले हैं, अल्लाह वाले और उसके चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह ताला हमें अहलुल कुरान में शामिल करे। अल्लाह ताला हमें अपना अहल बनाए और इन सब कुरान सीखने और सिखाने वालों को, कुरान मजीद का इल्म सिखाने वालों का दर्जा मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के बराबर है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है जो शख्स भलाई सीखने या सिखाने की गर्ज से मेरी इस मस्जिद में आए
اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے آئے، یعنی اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کی نظر دوسروں کے مال پر ہو، تو جو سیکھنے اور سکھانے کے والے ہیں وہ تو مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ قرآن سکھانے والوں کے لیے فرشتے، زمین و آسمان کی دیگر تمام مخلوقات، حتیٰ کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ سوری، ٹائم زیادہ ہو گیا، چلے میں اس حدیث پر اینڈ کرتی ہوں، میں نے ٹائم نہیں دیکھا، سوری۔ ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم فقال علیہ الصلاۃ والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في هجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم اور دوسرا عابد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر حاصل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، نیز آسمان اور زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ اپنی بلوں میں چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان ساری بچیوں، قرآن سکھانے والی ہمارے گروپ انچارجز، اس کو آن لائن اسٹریمنگ کرنے والے، پڑھانے والوں کو، اسکرین شیئرنگ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم نہ ایک دوسرے کو دیکھا ہے، نہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو قرآن سکھانے کا کوئی بدلہ دے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان بچیوں کی زندگیوں میں خیر اور برکتیں لائے، ان کی جوانیوں کی محنتوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازے ان کے لیے کھولے، ان کے نیک نصیبوں صاحب اولاد کرے اللہ تعالیٰ، اور سیکھنے والوں پر بھی اللہ اپنی رحمتیں اور نازل فرمائے، اور ہم سب کو اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد